सुप्रभात बच्चों, मैं रविंद्र प्रसाद, हिंदी शिक्षक। पिछले क्लास में तुम लोग को पाठ 2 पढ़ाए थे, कहानी जो शीर्षक था सुभान खां। इससे अवगत हो चुके हैं सब। जो रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित यह कहानी है। ये भी बताए थे कि उनका जन्म मुजफ्फरपुर जिला के बेनीपुर गांव में हुआ था। 23/8/1999 को जन्म और मृत्यु 9/10/1968 को हुई थी। और इसमें जो बाकी है हिस्सा उसको आज पढ़ाएंगे कहानी का। यहाँ पर सब पहले से अवगत है कि सुभान खां से लेखक जो हैं बच्चे के रूप में दर्शाया गया है कि एक बच्चा बनकर उनसे तर्क करते हैं, हर बात पूछते हैं कि कैसे आपको अल्लाह को कभी देखे हैं, तो उस पश्चिम दिशा की तरफ मुँह करके क्यों नमाज पढ़ते हैं, तो सारी बात कर रहे हैं। छोटे बच्चे को भगवान का रूप समझकर सब समझा रहे हैं, वह बहुत स्नेह प्यार दे रहे हैं। आगे, एक दिन नानी ने कहा, सवेरे नहा खा लो, आज तुम्हें हुसैन साहब के पैक में जाना होगा, सुभान खां आते ही होंगे। लेखक की नानी ने कहा कि आज तुम सुबह में नहा खा लो और तैयार हो जाओ कि आज हुसैन साहब के पैक में जाना होगा, सुभान दादा आ ही रहे होंगे। जाने कितने देवताओं की मनौती के बाद माँ ने मुझे प्राप्त किया था। उनमें एक हुसैन साहब भी थे। 9 साल की उम्र तक जब तक जनेऊ नहीं हो गया था, यानी 9 साल की उम्र तक जब नेऊ यानी उपनयन संस्कार नहीं हुआ था, मुहर्रम के दिन मुसलमान बच्चों की तरह मुझे भी ताजिए के चारों रंगीन छड़ी लेकर कूदना पड़ा और गले में गड़े पहनने पड़े हैं। मुहर्रम उन दिनों मेरे लिए कितनी खुशी का दिन था। नए कपड़े पहनना, उछलना कूदना, नए नए चेहरे और तरह तरह के खेल देखता। धूम धड़ाके में किस तरह 4 पहर गुजर जाते। इस मुहर्रम के पीछे जो रोमांचकारी हृदय को पिघलाने वाली करुण रस से भरी दर्द अंग्रेजी घटना छिपी है, उन दिनों उसकी खबर भी कहाँ थी। कहा जाता है कि सभी लोगों का अपना अपना अलग धर्म है, तो कहा गया है कि ठीक है, सभी धर्म का हम पालन नहीं करेंगे, नहीं संभव है, लेकिन सम्मान करना चाहिए, सभी लोग को इज्जत देना चाहिए सभी धर्म का। खैर, मैं नहा धोकर पहन ओढ़कर इंतजार ही कर रहा था कि सुभान दादा पहुंच गए। मुझे कंधे पर ले लिया और अपने गांव में ले गए। उनका घर क्या था, बच्चों का अखाड़ा बना हुआ था और छोटे बच्चे का ही ज्यादा अहम भूमिका होती है पर्व त्योहार में। पोते पोतियां नाती नातिनों की भरमार थी। उनके घर में मेरी उम्र के बहुत से बच्चे रंगीन कपड़ों से सजे धजे, सब मानो मेरे ही इंतजार में। जब पहुंचा, सुभान दादा की बूढ़ी बीबी ने मेरे गले में एक बद्धी डाल दी, कमर में घंटी बांध दी, हाथ में 2 लाल छड़ियां थमा दी और उन बच्चों के साथ मुझे लिए करबला की ओर चली। यानी सबका जो पोशाक था वैसा ही सुभान दादा की बीवी इसके लेखक के ही गले में एक बद्धी डाल दी, हाथ में छड़ियां थमा दी और सब एक साथ होकर चले करबला की ओर, जहाँ ताजिए दफनाए जाते हैं वहाँ। दिन भर उछला कूदा, तमाशे देखे, मिठाइयाँ उड़ाई और शाम को फिर सुभान दादा के कंधे पर घर पहुँच गया। मिठाइयाँ उड़ाई का मतलब तुम मिठाइयाँ खाएं। तस्वीर में भी सब दिया हुआ है, बच्चे सब हैं और सुभान दादा की बीवी भी हैं जो गले में एक तौलिया लगा रही हैं। ईद बकरीद को न सुभान दादा हमें भूल सकते थे, न होली दिवाली को हम उन्हें। होली के दिन नानी अपने हाथों से पूरी और खीर परोसकर सुभान दादा को खिलाती और तब मैं ही अपने हाथों से अबीर लेकर उनकी दाढ़ी में मलता। एक बार जब उनकी दाढ़ी रंगीन बन गई थी, मुझे पुरानी बात याद आ गई। मैंने कहा, सुभान दादा, रसूल की दाढ़ी भी तो ऐसी ही रंगीन रही होगी। अब छोटे बच्चे का है, मन में जो बात आई कह दी। जब वह दाढ़ी में रंगीन अबीर लगाए तो जब दाढ़ी रंगीन हो गई, सफेद चमकती दाढ़ी, तो उन्होंने पूछ बैठा लेखक, सुभान दादा कि अल्लाह के भी दाढ़ी रंगीन ही रही होगी, क्या जवाब मिल रहा है? उस पर अल्लाह ने ही रंग दे रखा था बबुआ। अल्लाह की उन पर खास मेहरबानी थी।
उनके साथ नसीब हम मामूली इंसानों को कहा, यानी समझा रहे हैं कि उनको अल्लाह ने ही रंग दे रखा था, हम लोग के औकात ही कहाँ, हम लोग मामूली आदमी जो था रहा। ऐसा कहकर झट आंखें मूंद कर कुछ गुदगुदाने लगे। जैसे ही वह ध्यान में उन्हें देख रहे हो, मैं भी कुछ बड़ा हुआ, उधर दादा भी आखिर हज कर ही आए। अब मैं बड़ा हो गया था, लेकिन उन्हें छुहारे की बात भूली नहीं थी। जब मैं छुट्टी में शहर के स्कूल से लौटा, दादा यह अनुपम सौगात लेकर पहुंचे, और वह कुछ दिनों बाद जब हम बड़े हो गए तो वो भी हज कर ही आए। कहा गया पानी बन जाता है, जहाँ चाह वहाँ रहा। उनके मन में यह इच्छा थी, बड़ी इच्छा शक्ति थी कि हम एक बार अवश्य हज करने जाएंगे, और करके आए। तब तक ये भी बड़े हो गए थे। जब हम स्कूल से लौटे तो अनुपम सौगात लेकर पहुँचे। पहले ही से था कि वहाँ सौगात लाइएगा, और वहाँ छुहारे और खजूर मिलते हैं, तो इन्होंने कहा था कि हमारे लिए छुहारा लाइएगा, और वो भी 1 दर्जन से कम नहीं लेंगे। इधर उनके घर की हालत भी अच्छी हो चली थी। दादा के पूर्ण और लायक बेटों की मेहनत ने काफ़ी पैसे इकट्ठे कर लिए, लेकिन उनमें वही विनम्रता और सजनता थी। उनकी माली हालत भी अब सुधर गई थी। बच्चे सब परिश्रमी, ईमानदार, मेहनती थे, तो उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो गई थी, और उनमें वही विनम्रता और सजनता कूट कूट कर भरी हुई थी। ऐसा नहीं कि पैसा हो जाने पर वह अहंकारी हो गए थे, वैसी बात उनके जहन में नहीं थी। आए पहले की ही तरह शिष्टाचार निभाया, फिर चुहारे निकालकर मेरे हाथ पर रख दिए। बबुआ, यह आपके लिए खास अरब से लाया हूँ, याद है ना? पुरानी बात को याद दिला रहे हैं। आपने इसकी फरमाइश की थी। उनके नथुने आनंदित से हिल रहे थे, और जब खुशी होती है तो बहुत लोगों के जो है नाक जो है थोड़ा सा इधर उधर कंपन करने लगता है। जैसे कुत्ते का है पूंछ जो है किस स्थिति में हिलने लगता है तो जब वह ज़्यादा खुश होता है कुत्ता, तो कुछ उसका स्वाभाविक है कि अपने आप हिलने लगता है। जैसे शरीर में है रुआ का उठना, खड़ा हो जाना, 2 परिस्थिति में रुआ खड़ा हो जाता है, एक ठंड लगने से और नहीं तो डर लगने से। छुहारे लिए सिर चढ़ाया ख्वाहिश हुई। आज फिर मैं बच्चा हो पाता और उनके कंधे पर लिपटकर उनकी सफ़ेद दाढ़ी में जो अब सचमुच नूरानी हो चली थी, उंगली घुसाकर उन्हें दादा दादा कहकर पुकार उठता। पिछली बात याद करें, जब छोटे होते फिर उनके कंधे पर चढ़ जाते और उनकी सफ़ेद दाढ़ी को सहलाते। लेकिन न मैं अब बच्चा हो सकता था, न जबान में वह मासूमियत और पवित्रता रह गई थी। अपने आप में सोच रहे हैं कि न मैं अब बच्चा हो सकता हूँ, और न वह जबान में मासूमियत है जो कुछ भी बोल दें। बहुत सोच समझ कर बोलना पड़ता था। अंग्रेजी स्कूल के वातावरण ने अजीब अस्वाभाविकता हर बात में ला दी थी, पर हाँ, शायद एक चीज़ अब भी पवित्र रह गई थी। आंखों ने आंसू की छलकन से अपने को पवित्र कर चुपचाप ही उनके चरणों में श्रद्धांजलि चाह दी। और हो रहा है कि अंग्रेजी स्कूल के अस्वाभाविकता यानी कुछ अलग वातावरण में ढल जाना। हज से लौटने के बाद सुभान दादा का ज़्यादा वक्त नमाज बंदी में ही बीतता, यानी हज से आने के बाद उनका ज़्यादा समय नमाज अदा करने में ही बीतता था। जो बहुत लोग होते हैं कि 5 वक्त नमाज अदा करते हैं, नमाजी जिसे कहा जाता है। दिन भर उनके हाथों में तस्बीह के दाने घूमते और उनकी जबान अल्लाह की रट लगाए रहती। तस्बीह होता है मोती का माला जो फेरा जाता है। हिंदू लोग हैं तो रुद्राक्ष की माला फेरते हैं, और मुस्लिम लोग जो है मोती के सफ़ेद दाने हाथ में घूमते हैं, उसे तस्बीह कहा जाता है। अपने जवार भर में उनकी बुजुर्गी की धाक थी। बड़े बड़े झगड़ों की पंचायतों में दूर दूर के हिंदू मुसलमान उन्हें पंच मुकर्रर करते। उनकी ईमानदारी और दयानतदारी की कुछ ऐसी ही धूम थी, और बुजुर्ग में भी उनकी अपने समाज में धाक थी। कोई भी अगर झगड़ा झंझट पंचायती होता था तो उसमें इनको पूछा जाता था। निश्चित रूप से वह जाते थे, और दयालु प्रवृत्ति के आदमी थे, सही इंसाफ करते थे। ऐसा नहीं कि
इधर से बोले उधर से पैसे लेकर बोले, वह बात उनमें नहीं थी, इसलिए उनकी समाज में कुछ थी। सुभान दादा का एक अरमान था मस्जिद बनाने का। एक तो अरमान उनका पहला था क्योंकि हर हाल में हम अपने जीवन में एक बार हज जरूर जाऊंगा, तो वह तो पूरा हो गया था। दूसरा अरमान था कि एक मस्जिद बनाने का। मेरे मामा का मंदिर उन्होंने ही बनाया था। उन दिनों वह साधारण राज थे, लेकिन तो भी कहा करते अल्लाह ने चाहा तो मैं भी एक मस्जिद जरूर बनवाऊंगा। यानी उनकी भी अंदर से हार्दिक इच्छा थी कि अल्लाह की अगर कृपा होगी तो हम भी एक मस्जिद जरूर बनाएंगे, अपने पैसे से जरूर बनवाऊंगा। अल्लाह ने चाहा और वैसा ही दिन आया, उनकी मस्जिद भी तैयार हुई। गांव के ही लायक एक छोटी सी मस्जिद, लेकिन बड़ी ही खूबसूरत। दादा ने अपनी जिंदगी भर की अर्जित कला इसमें खर्च कर दी और अपने से ही बनाए। जिंदगी भर जो काम किए तो प्रतिदिन हमेशा काम करने से और काम में निखार आता है। जैसे कहा जाता है कि धन को खर्चने से वह घटता है। खर्चना माने खर्च करने से। जैसे 10 रुपया है, 2 रुपया खर्च हो गया तो 8 रुपया बचा। लेकिन वही विद्या को, ज्ञान को, अपने हुनर को खर्च करने से वो बढ़ता है। ज्ञान को खर्च करेंगे तो और बढ़ेगा और जानकारियाँ होगी ज़्यादा। इसी तरह कारीगर जो हैं काम करेंगे तो और उसमें निखार आएगा, इससे बढ़िया उससे बढ़िया करें। वही बात उनमें भी थी। और जो भी कला उनमें थी सब उसमें झोंक दी थी, यानी पूरा बारीकी से काम किए थे उस मस्जिद को बनाने में। हाथ में इतनी ताकत नहीं रह गई थी कि अब खुद करनी और मछली पकड़े, लेकिन दिन भर बैठे बैठे एक एक ईंट की जुड़ाई पर ध्यान रखते और उसके बाहर भीतर के जो बेल बूटे काढ़े गए थे उनके सारे नक्शे उन्होंने ही खींचे थे और उनमें से एक एक का काढ़ा जाना उनकी ही बारीक निगरानी में हुआ था। यानी बुजुर्ग हो चले थे, अपने से नहीं होता था, लेकिन वह बताते थे कि ऐसे करो काम, वैसे करो। मेरे मामा जी के बगीचे में शीशम, सतली, कटहल आदि इमारती पेड़ों की भरमार थी। लिखा कर रहे हैं कि मेरे मामा जी के बगीचे में इमारती लकड़ी, सतली, सागवान, कटहल आदि के बहुत सारे पेड़ थे, भरमार थी, यानी बहुत ज़्यादा संख्या में पेड़ और थी। मस्जिद की सारी लकड़ी हमारे ही बगीचे से गई थी। जिस दिन मस्जिद तैयार हुई कि सुभान दादा ने ज्वार भर के प्रतिष्ठित लोगों को न्योता दिया था। जिस दिन मस्जिद तैयार हो गया बनकर, यह नियम है, घर बनकर तैयार होता है तो उसका गृह प्रवेश होता है, मंदिर बनकर तैयार होता है तो पूजा होती है और उसमें लोगों को आमंत्रित किया जाता है, प्रसाद पूजा होती है, प्रसाद खिलाएं, भोज कराएं। उसी तरह जब बनकर मस्जिद तैयार हुआ तो गाँव भर के लोग, प्रतिष्ठित लोगों को न्योता दिया गया था, यानी आमंत्रित किया गया था। जुमा का दिन था, जितने मुसलमान थे सबने उसमें नमाज पढ़ी थी। जितने हिंदू आए थे उनके सत्कार के लिए दादा ने हिंदू हलवाई लाकर तरह तरह की मिठाइयाँ बनवाई थी, पान इलायची का प्रबंध किया था। अब तक भी लोग उस मस्जिद के उद्घाटन के दिन की दादा की मेहमानदारी भूले नहीं है। और दोनों तरह के कारीगर रखे गए थे खाना बनाने वाले। मुस्लिम भाइयों को खाने के लिए मुस्लिम कारीगर, हिंदू भाई को खाने के लिए हिंदू कारीगर रखे गए थे। और वह चीज़ आज भी लोग को याद है कि क्या मेहमानदारी किए थे, क्या आतिथ्य सत्कार किए थे, वह आज भी लोग नहीं भूले हैं, जो ये स्मरणीय हो गया है। चलो यह कहानी समाप्त हो गया। अगले क्लास में इसका मौखिक प्रश्न और बहुविकल्पी करा देंगे। धन्यवाद।